A very good morning, dear students. Now we are going to learn about the chapter number 6, the Hockey Wizard of India. In the last video, we learned this chapter, some part of this chapter. Now we learn the remaining part of this chapter. To please listen to me carefully and understand this story about the Hockey Wizard of India, कर्नल ध्यानचंद। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कर्नल ध्यानचंद के बारे में कुछ स्टोरीज को, उनकी इंस्पिरेशंस को देखा, पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि कर्नल ध्यानचंद को चिल्ड्रन प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इंडक्टेड में कुछ हार्ड वर्ड है जो ये भी राइट करा दे रहे हैं आपको, जिसमें इंडक्टेड मीन्स शामिल किया, INDUCTED, इंडक्टेड मीन्स शामिल किया। उसके बाद नेक्स्ट है फाउंडेशन मीन्स नींव, लेड मीन्स रखी, LAID, लेड मीन्स रखी, फाउंडेशन मीन्स नींव, फाउंडेशन, फाउंडेशन मीन्स नींव। तिवारी taught him finer, finer means बारीकियां, tactics means युक्ति, tactics means युक्तियां, युक्तियां, emphasis, emphasis, emphasis मीन्स होता है पर बल दिया, जोर दिया या बल दिया, किसी कार्य को करने के लिए जोर देना या बल देना। ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपलॉज, APP, अपलॉज, अपलॉज मीन्स होता है वाहवाही या तालियां, वाहवाही या तालियां, अपलॉज। नेक्स्ट है एप्रिसिएशन मीन्स प्रशंसा होता है, एप्रिसिएशन मीन्स प्रशंसा, प्रशंसा। प्रशंसा। और उसके बाद अगर नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्ट्रेटजीज मीन्स रणनीतियां, स्ट्रेटजीज मीन्स होता है रणनीतियां, 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 स्ट्रेटजीज मीन्स रणनीतियां। Affectionately, affectionately means प्यार से, प्यार से। Indeed means वास्तव में, Indeed means वास्तव में। Prophetic means भविष्यवाणी होता है, prophetic, prophetic means भविष्यवाणी, prophetic means भविष्यवाणी। इसको इरेज करते हैं, आप नोट कर लीजिएगा।
प्रॉफिटिक मीन्स भविष्यवाणी, इनकरेज्ड मीन्स प्रोत्साहित किया, इनकरेज्ड मीन्स प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। ऑब्जर्व मीन्स अवशोषित किया, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मीन्स अवशोषित किया, अवशोषित किया, ऑब्जर्व मीन्स अवशोषित किया। डेडिकेशन मीन्स निष्ठा, डेडिकेशन मीन्स निष्ठा। नेवर से डाई, कभी हार न मानना, नेवर से डाई, कभी हार न मानना, कभी हार न मानना, नेवर से डाई। डेज़लिंग मीन्स चकाचौंध, डेज़लिंग, डेज़लिंग मीन्स चकाचौंध, रोशनी, प्रकाश। ठीक। उसके बाद रिप्रेजेंटेड मीन्स प्रतिनिधित्व किया होता है, रिप्रेजेंटेड मीन्स प्रतिनिधित्व किया, प्रतिनिधित्व किया। रेजिमेंट में सैन्य दल होता है, पलटन या तो कह सकते हैं। रेजिमेंट मीन्स होता है सैन्य दल या पलटन, रेजिमेंट। इवेंट मीन्स होता है आयोजन या प्रतिस्पर्धा, इवेंट मीन्स आयोजन या प्रतिस्पर्धा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए इतना हार्ड वर्ड, पहले इतने को हम आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद देखेंगे। इन 1922 ध्यान सिंह ज्वाइन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। 1922 में ध्यान सिंह ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया या ब्रिटिश इंडियन आर्मी से जुड़ गए। दिस इज वेयर ही मेट सूबेदार मेजर भोले तिवारी, जहां उनकी मुलाकात सूबेदार भोले तिवारी से हुई। सूबेदार मेजर भोले तिवारी से उनकी मुलाकात हुई। Who was very fond of hockey and a good player himself। वह एक अच्छा हॉकी के खिलाड़ी होने के साथ साथ हॉकी के बहुत शौकीन भी थे। कौन? मेजर भोले तिवारी। He recognized the talent in ध्यान सिंह। उन्होंने ध्यान सिंह की प्रतिभा को पहचाना या ध्यान सिंह में छिपी प्रतिभा को उन्होंने देखा, पहचाना। He laid the foundation of ध्यान सिंह गेम। उन्होंने ध्यान सिंह के खेल का नींव रखना आरंभ कर दिया या शुरू कर दिया। तिवारी taught him the finer details and tactics of the game। तिवारी ने उन्हें गेम यानी खेल की बारीकियां तथा युक्तियां सिखाई, विस्तार से युक्तियां और बारीकियां उन्होंने सिखाई। He emphasized on the fact that as a hockey was a team game। और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो हॉकी है वह एक टीम गेम है, किसी पर्सनल एक प्लेयर का गेम नहीं है कि एक प्लेयर ही चाहेगा तो पूरा टीम मतलब किसी भी विपक्षी टीम को हरा सकता है, ऐसी बात नहीं है। यह एक टीम गेम है जिसमें सभी प्लेयरों का सहयोग कंपलसरी है, उन्होंने ये बताया। He should not hold on to the ball for too long। और उन्होंने ये भी कहा, बताया कि हम लोग जो भी प्लेयर होता है उसे हॉकी की जो बॉल होती है गेम में उसको अपने पास ज़्यादा समय नहीं रखनी चाहिए। एंड शुड पास द बॉल एट द राइट टाइम। और
ठीक समय पर सही समय पर बॉल को अपने पास से अपने दूसरे प्लेयर की तरफ पास कर देना चाहिए। His skillful dribbling would win him applause and appreciation. उनकी इस महान बुद्धिमत्ता ने ध्यानचंद को वाहवाही तथा प्रशंसा मिली जब उन्होंने ये सारी चीजें सीख ली तो। Also he was taught that one could score goal not only by hitting powerfully, और उन्होंने यह भी सीखा कि गोल केवल शक्ति से नहीं किया जा सकता, मतलब केवल आपके पास शक्ति है तो आप तेजी से मारेंगे गोल हो जाएगा, बट आल्सो हैव बाय प्लेसिंग एंड पुशिंग द बॉल क्लेवरली। और उन्होंने ये भी उनको सिखाया कि चालाकी से खाली जगह देख के बॉल को पास करना ही ये भी एक प्रकार की गेम की रणनीति है। उन्होंने यह सिखाया किसने? सूबेदार मेजर भोले तिवारी ने। This was something ध्यान सिंह never forget. यह कुछ ऐसी चीजें थी जो ध्यान सिंह कभी भूले नहीं। तिवारी एंड ध्यान सिंह did not play at a fixed time. एक ही समय पर तिवारी और भोले एक ही समय पर नहीं खेले। ध्यान सिंह also had to attend his army duties and could not find enough time for practice during the day. ध्यान सिंह अपने आर्मी ड्यूटी पर चले जाते थे और इसके फलस्वरूप उन्हें दिन में प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता था, समय नहीं मिलता था। So he practiced alone on the field at the night. इसलिए वह रात्रि far hours and stretched while his army mates rested. और इसलिए वह अकेले ही रात को हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। जब उनके टीममेट सोया करते थे, आराम किया करते थे, तो वो रात को प्रैक्टिस करते थे हॉकी की अकेले, क्योंकि दिन में वो अपनी ड्यूटी करते थे, उन्हें मौका नहीं मिलता था, इस वजह से वो रात को करते थे। His coach पंकज गुप्ता also helped ध्यान सिंह to develop his skill and strategies. यानी उनके कोच पंकज गुप्ता ने उनको मतलब उनके विकास में, उनके रणनीतियों के विकास में, उनकी बुद्धिमत्ता के विकास में सहयोग दिया, उनको सिखाया, उनके कोच ने हेल्प किया। इनफैक्ट शायद पंकज गुप्ता अफेक्शनेटली कॉल्ड हिम चंद, और पंकज गुप्ता उन्हें प्यार से चंद के नाम से बुलाते थे। क्या बुलाते थे? चंद यानी चांद, यानी चांद भी कह सकते थे कि चांद के नाम से उन्हें बुलाते थे। बिकॉज ही थॉट ध्यान वुड ग्लो लाइक द मून, क्योंकि वह सोचते थे कि ध्यान सिंह एक दिन चांद की तरह चमकेगा। हिज वर्ड्स वेर इंडीड प्रोफेटिक, उनका शब्द वास्तव में एक भविष्यवाणी की तरह कारगर साबित हुआ। जैसे भविष्यवाणी कोई करता है ना, उस प्रकार उसका शब्द भविष्यवाणी की तरह हो गया। द ब्रिटिश ऑफिसर ऑल्सो इनकरेज्ड ध्यानचंद, जो अंग्रेज ऑफिसर्स भी थे, उन्होंने ध्यानचंद को भी प्रोत्साहित किया। ही ऑब्जर्व, उन्होंने अवशोषित किया कि देखा कि या उन्होंने ध्यान दिया कि विद इन हिमसेल्फ देयर डेडिकेशन एंड नेवर से डाई स्पिरिट, उन्होंने देखा उनकी सच्ची निष्ठा और कभी न हार मानने वाली लगन, स्पिरिट। ध्यानचंद absorbed the suggestions that he received from other as well. जैसे ही ध्यानचंद को दूसरों से कोई भी सलाह मिलती थी, वह उन्हें रिसीव करते थे, लेते थे, अनुसरण करते थे। and added to them his own dazzling style, और उसे अपने खेल की भावनाओं में जोड़ के अपनी खेल की प्रतिस्पर्धा को, अपनी प्रतिभा को और चकाचौंध रोशनी द्वारा चमकाते रहते थे। क्यों? प्लेयर वही महान होता है जो हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है, ताउम्र बारीकियां, गेम की बारीकियां ताउम्र सीखता रहता है, वही प्लेयर महान होता है। उसी प्रकार ध्यानचंद भी बारीकियां सीखते रहे। अब आगे देखते हैं। नाउ देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर ध्यानचंद, अब ध्यानचंद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फ्रॉम 1922 to 1926 ध्यानचंद रेगुलरली रिप्रेजेंटेड हिज रेजिमेंट इन द
सेना के आयोजन में जितने भी गेम होते थे वो अपने सैन्य दल कह सकते हैं या अपने पलटन के का रिप्रेजेंटेड यानी प्रतिनिधित्व करते किया, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, यानी कैप्टन के रूप में उन्होंने अपने टीम को प्रेजेंट किया। एंड लेड हिज टीम टू विक्ट्री इन मेनी टूर्नामेंट, और उन्होंने अपनी टीम को बहुत से टूर्नामेंट में विजय प्राप्त कराई। ध्यानचंद इंटरनेशनल करियर विच स्पेयर 22 years began in 1926, यानी ध्यानचंद के अंतर्राष्ट्रीय खेल का जो कैरियर कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलना उन्होंने मात्र 22 वर्ष की आयु में 1926 में स्टार्ट किया। व्हेन ही प्लेड हिज फर्स्ट मैच ऑफ इंडिया ऑन द टूर ऑफ न्यूजीलैंड, जब उन्होंने न्यूजीलैंड के टूर पे भारत की तरफ से पहला मैच खेला, भारत की तरफ से पहला मैच खेला, दिस वाज द फर्स्ट टू रिप्रेजेंट इंडिया अब्रॉड इन एनी स्पोर्ट। उनकी जो टीम थी वो पहली टीम थी जो किसी भी खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेशों में रिप्रेजेंट किया। ध्यानचंद was immensely successful on this tour. He scored many goals and become a popular player. ध्यानचंद ने व्यक्तिगत रूप से इस टूर्नामेंट में, इस टूर में व्यक्तिगत तरफ से बहुत प्रसिद्ध हुए, बहुत फेमस हुए। वो दिया है he scored many goals, उन्होंने बहुत सारे गोल किए and become a popular player, और एक लोकप्रिय खिलाड़ी बन गए। This tour also marked the beginning of India's success story in hockey, और यह जो भ्रमण था, न्यूजीलैंड का टूर था, यही टूर भारत के खेल में यानी हॉकी में सफलता का पहला कदम था, ये मान लीजिए, क्योंकक्योंकि इसके बाद भारत ने कई सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ता गया गेम में। पहला, द इंडियन टीम won gold medal at the Olympic Games in the Amsterdam and 1928, Los Angeles, and the Dhyan Singh Chand as the captain in Berlin 1936। यानी भारत ने एम्स्टर्डम के ओलंपिक्स गेम में 1928 में गोल्ड मेडल जीता, लॉस एंजलिस में भी 1932 में गोल्ड मेडल जीता, और ध्यानचंद उस समय एज ए कैप्टन थे, एंड बर्लिन 1936, यानी 3 बार उन्होंने लगातार गोल्ड मेडल ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया। किसने? कर्नल ध्यानचंद ने। ठीक है। इन फैक्ट दैट गोल्ड मेडल won by the Indian hockey team in the 1928 Amsterdam Olympics was unique for another reason। और यह कहा जाता है कि जो 1928 में जीता गया ओलंपिक गोल्ड मेडल वह सबसे यूनिक, अद्वितीय, सबसे अलग था, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजन था, कारण था। क्या कारण था? It was also the first Olympic gold medal won by Asian country in modern Olympic। आधुनिक ओलंपिक में उस समय आधुनिक ओलंपिक में 18th सेंचुरी जो आधुनिक ओलंपिक से स्टार्ट, तो उस समय किसी भी एशियाई देश के द्वारा हॉकी में पहली बार गोल्ड मेडल जीता गया, और वह भारत में जीता गया। किसके रिप्रेजेंटेशन में? कर्नल ध्यानचंद। In one of the matches at the Los Angeles Olympics 1932, India defeated US by the score 24-1। अब देखिए, और लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स गेम में इंडिया ने यूएस को 24-1 से हराया, यानी इंडिया ने 24 गोल किए तो यूएस ने मात्र 1 गोल किया। इतनी कौन से ओलंपिक में? लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 1932 में। इतना आप बेटा टिक कर लीजिएगा, इसका हार्ड वर्ड लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए बाय एंड सी यू।